अच्छा, अगला पोर्शन जो है गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रूथ फॉर क्रॉस एंड ब्रिजेस। ठीक हो गए। इसके अंदर बेसिक गाइडलाइंस आपको दे रहे हैं कि कितनी रिडक्शन करनी है, कितनी वैल्यूज है। ये एमसीक्यू वाइज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब स्पेशल केस सिनेरियोज आते हैं कि अगर आपके दांतों की लोकेशन या उनकी ओरिएंटेशन किसी स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट है तो उस केस सिनेरियो में आपने क्या करना है वो इस लेक्चर में बताया। अब लाइक बिफोर बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, स्टैटिक, इनके सारे जो प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गए तो ये आपके ऑप्टिमल रिस्टोरेशन की तरफ जाएगा। अब गाइडलाइंस क्या है? अक्लूजल सरफेस रिडक्शन। अक्लूजल सरफेस रिडक्शन क्या है? जो आपका अक्लूजल सरफेस है टूथ का, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है टूथ का, इसको आप रिड्यूस करते हो। अब ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है या और टूथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने आपने अक्लूजल रिडक्शन करनी है। ऑल मेटल अगर आप रिस्टोरेशन करें तो मिनिमम इसकी जो रिक्वायरमेंट है अक्लूजल रिडक्शन की वो 1 मिलीमीटर है। मेटल सिरेमिक जो है अगर आप रिड्यूस करें तो उसकी 2 मिलीमीटर रिडक्शन करनी है। ऑल सिरेमिक कर रहे हो तो 2 मिलीमीटर आपने अक्लूजल रिडक्शन करनी है। यानी कि ऑल मेटल अगर आप रिस्टोरेशन दे रहे हो तो आपने 1 मिलीमीटर तक इसको रिड्यूस करना है, और अगर आपने यानी 1 मिलीमीटर तक ये रिड्यूस करना है, ये 1 मिलीमीटर तक आपने कंप्लीट रिड्यूस करना है। अगर आपने मेटल सिरेमिक करना है तो यू नीड 2 मिलीमीटर्स ऑफ अक्लूजल रिडक्शन। अब इससे क्या हो रहा है? प्रोवाइड करना है आपने फंक्शनल बेवल, कस्प बेवल। आपको फंक्शनल कस्प कौन से होते हैं? वो वाला कस्प जो आपके अपोजिंग साइड के साथ अटैच करते हैं। तो ये आपका फंक्शनल कस्प है और ये आपका फंक्शनल कस्प है। इसमें आपने बेवल देना है ताकि जब ये पेशेंट बाइट करे तो उसमें फोर्सेस डिस्पर्स हो जाए। मिनिमम 3 मिलीमीटर्स फॉर इंटीरियर्स एंड प्रीमोलर्स एंड 4 मिलीमीटर हाइट फॉर मोलर्स। ठीक है, इंटीरियर्स के लिए 3 मिलीमीटर मिनिमम और प्रीमोलर्स के लिए, और 4 आपने हाइट होनी चाहिए मोलर्स के लिए ताकि आपको एडिक्वेट रेजिस्टेंस और रिटेंशन फॉर्म करे। इफ डेफिशिएंट एडिशनल फीचर्स मस्ट बी मेड। एडिशनल फीचर्स इस तरह आपके रिटेंटिव जो है ग्रूव्स आप दे तो, ये आगे एक स्लाइड आएगी उसमें सारी चीजें हैं। अब अक्लूजल सर्फेस को प्रिपेयर करने के लिए फॉलोज द एनाटॉमिकल प्लेन्स, यानी कि टूथ का स्ट्रक्चर का ये एनाटॉमिकल प्लेन है, ये आपका एनाटॉमिकल प्लेन है। जो आपने रिड्यूस करना है इसको आपने एनाटॉमिकल प्लेन को फॉलो करते हुए रिड्यूस करना है। इससे क्या हो रहा है कि आप जो है एक सफिशिएंट क्लियरेंस देते हो और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिडक्शन को प्रिवेंट करते हो। ठीक हो गया। यानी कि एडिशनल फ्लैट प्लेन बनाओगे तो क्या होगा? अक्लूजल क्लियरेंस का इश्यू आ सकता है, फोर्सेस डिस्पर्स प्रॉपर्ली नहीं होंगी तो इसके इश्यूज आते हैं। ये आ गया आपका अक्लूजल रिडक्शन, एनाटॉमिकल फीचर्स को फॉलो करते हुए इसमें आ रहा है। अब किस तरह रिडक्शन करनी? प्लेनर रिडक्शन। अब इन सारे कस्प के ग्रूव्स के सीटिंग के जो आप एंगुलेशन दे रहे हो, इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब फंक्शनल कस्प बेवल जो है स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी देता है आपके। ये जो पोर्शन आ रहा है आपका, ये वाला पोर्शन जो है ये आपका फंक्शनल कस्प बेवल है। ठीक है, फंक्शनल कस्प है, इसमें आपने बेवल कर दिया जिससे आपको स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी मिल रही है। सीटिंग ग्रूव, यहाँ पे आपने एक ऊपर लेके आपने एक ग्रूव बना दिया इसके अंदर। ठीक हो गया। इससे क्या एडिशनल फीचर मिलते हैं? रिटेंशन और रेजिस्टेंस। प्लेनर अक्लूजल रिडक्शन, आप इसको प्लेन वाइज इसको रिड्यूस करोगे तो क्या होगा? स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी होती है। फोर्सेस जब उस पर अक्लूजल पड़ेंगे तो डिस्पर्स हो जाएंगे। एक्सियल रिडक्शन जो है, ये जो साइड से आप जो है रिड्यूस कर रहे हो, दिस वुड बी रिटेंशन एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक हो गया। टेपर वाला, एंगल वाला, जो सारी चीजें थी जो बात की थी वो आपको एक माइंड में रखनी है इसमें। अब बक्कल एंड लिंगुअल सरफेस रिडक्शन क्या करेगा आपका? बक्कल साइड से टूथ को कितना रिड्यूस करना है और लिंगुअल साइड से कितना करना है। मेटल्स के लिए 0.5, मेटल सिरेमिक के लिए 1.5। अगर आपका ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशन है तो उसमें आपने 1 मिलीमीटर फॉर मोर ट्रांसलूसेंट सिरेमिक्स और लेस देन 1 मिलीमीटर फॉर मोर ओपेक सिरेमिक्स। प्रिपरेशन इन 2 planes when needed, फेशियल सरफेस। ठीक हो गया। अब ये आपका जो बर है वो यूजुअली उसका डायमीटर 1.5 मिलीमीटर होता है। ठीक हो गया। तो इसका फुल लेंथ तक आप जो है लेके जा सकते हो। क्लूजल रिडक्शन पहले से सर्वाइकल लाइन से कट करना स्टार्ट किया है, फिर क्लूजल लाइन से करना स्टार्ट किया है। अब क्लूजल सरफेस जिस तरह टेपर से ऊपर आती जाती है ना चीज, आपका ये जो बर है वो वाइड होता जाता है। ठीक हो गया।
तो एक किस्म का ये आपको स्ट्रक्चर दे रहा है। रफली 3 to 4 मिलीमीटर ओक्लूजल रिडक्शन की भी है इसने फॉर इंसाइजर सरफेस। यहाँ पे आपका शोल्डर जॉइंट आ रहा है, शोल्डर बेवल आ रहा है, वो राउंडेड शोल्डर आ रहा है। इतनी रिडक्शन करते हैं आर्ट्रोसिटी, एनाटॉमिकल फॉर्म ही फॉलो कर रहा है। देखें बकल साइड से जब रिड्यूस किया तो एनाटॉमिकल फॉर्म फॉलो कर रहा है, लिंगुअल साइड से जब किया है तो वो भी एनाटॉमिकल फॉर्म फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको या तो पोर्सलिन फ्यूज्ड टू मेटल या फुल पोर्सलिन का आपका वो आ जाएगा, रिस्टोरेशन आ जाएगी। लोकेशन ऑफ द जियोमेट्री ऑफ द फिनिश लाइन, अभी जो फिनिश लाइन है, जो एंड पेज लाइन है, ये कौन कौन सी हो सकती है? सुप्राजिंजिवल है 0.5 to 1 मिलीमीटर अबव गम मार्जिन, जो आपकी फिनिश लाइन आ रही है, ये फिनिश लाइन है गम मार्जिन से 0.5 मिलीमीटर अबव। 1 मिलीमीटर शोल्डर फॉर मेटल सिरेमिक्स, 1 मिलीमीटर शोल्डर देना है आपने मेटल सिरेमिक्स के लिए, पोर्सलिन फ्यूज्ड टू मेटल जो आप कह रहे हैं। सबजिंजिवल 1 मिलीमीटर अबव द एपिथेलियल अटैचमेंट, 0.5 millimeter deep chamfer for metals, shoulder for all ceramics not bonded, shoulder or chamfer for all ceramics can be etched and bonded. Facio-proximal and lingual-proximal corners should be preserved for desired resistance form. Round preparation need additional features. Facio-proximal or lingual-proximal corners should be preserved for desired resistance form. Minimum taper of 10 degrees for anterior and premolars 20 degrees for molars. यानी कि जो टेपर आपने रखना है वो 10 डिग्रीज का रखना है इंटीरियर के लिए, इससे ज्यादा नहीं आपने करना। रिटेंशन पे इफेक्ट आएगा। अब देखो बर्ड ग्रेजुअली इंक्रीज करता है विड्थ में, एज फ्रॉम द टिप टू द बॉटम। अगेन सर्वाइकल लाइन ये आपकी आ रही है, सीमेंटो एनामल जंक्शन ये है, इसके ऊपर क्राउन कटिंग कर रहा है, यहाँ पे देखें लिंगुअल सरफेस पे क्राउन कटिंग हो रही है। ये मेटल सिरेमिक्स के लिए जिसने रखा है 0.5 मिलीमीटर तक इसने तो स्ट्रक्चर गाइड किया। अब ओक्लूजल रिडक्शन देखो, ओक्लूजल रिडक्शन रखी है लेकिन एनाटॉमिकल फीचर्स इसने प्रिजर्व करके रखे हैं। अब टूथ स्ट्रक्चर के ऊपर ये डायरेक्टली मेटल रेस्टोरेशन, इसमें टूथ रिडक्शन कम है एज कंपेयर टू पोर्सलिन फ्यूज्ड टू मेटल। अगेन फ्लैट एंड, अब कौन कौन से हैं? चैम्फर है, राउंडेड इसका होता है, शोल्डर है, शार्प एंगल बनता है। राउंडेड शोल्डर यूजुअली हम देते हैं फॉर पोर्सलिन फ्यूज्ड टू मेटल। प्रॉक्सिमल सरफेस की रिडक्शन के लिए अवॉइड करना है डैमेज टू एडजेसेंट टीथ। प्रॉक्सिमल सरफेस को जब कटिंग कर रहे हो सातवें दांतों को खराब नहीं करना। रिमूव कॉन्टैक्ट पॉइंट कंप्लीटली, दांत एक दूसरे को टच ना करें। प्रॉक्सिमल सरफेस इज preferred site for additional features, especially for short molar preparations. Minimum of 0.6 millimeter clearance is needed between the outer edge of the preparation tooth and the adjacent tooth. 0.6 मिलीमीटर क्लियरेंस होनी चाहिए, ये वाली जो क्लियरेंस है टूथ के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस शुड बी 0.6 मिलीमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये प्रिपेयर टूथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.6 मिलीमीटर डिस्टेंस हो। सो रफली टोटल ये एक टूथ से लेके इस कट एंगल तक आपके पास होना चाहिए 1.2 मिलीमीटर का डिस्टेंस हो, लेकिन 0.6 क्लियरेंस होनी चाहिए फ्रॉम वन टूथ टू दी अदर। फाइनल प्रिपरेशन टूथ प्रायर टू मास्टर इंप्रेशन क्या है? एडिक्वेटली फिनिश है, राउंडेड लाइन एंगल्स होने चाहिए, रिड्यूस करेगा स्ट्रेस इन ऑल सिरेमिक्स। राउंडेड लाइन एंगल्स इन इंप्रेशंस, वैक्स अप्स एंड फिनिश्ड कास्ट इन ऑल मेटल्स। सरफेस स्मूथनेस होनी चाहिए, enhanced restoration fit. Surrounding tissues are healthy. Prepared tooth is always protected by provisional crown. अब इसके साथ आप एंगल्स देखते हो, लाइन एंगल्स देखते हो, कोई शार्प तो नहीं, प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट के रख के वैसे आप फील करते हो कोई अंडर कट एरिया ना। ठीक हो गया, ये भी राउंडेड लाइन एंगल्स। टेपर थोड़ा सा ज्यादा है इसका लेकिन इट इज मैनेजेबल। अब स्पेशल केस सिनेरियोज हैं जिसके अंदर आपके रूट सेंसिटिविटी है ज्यादा हो गया, तो उसमें आप मेटल के क्राउन्स ब्रिजेस के जो है ना कवर करवाते हो ताकि सेंसिटिविटी कम हो। इफ रूट केरीज हो, इरोसिव रीजन्स हो, क्लास 5 कैविटीज हो या हाइपर सेंसिटिविटी, उन केसेस में आप रूट्स को कवर करवाते हो। अब प्रिपरेशन फॉर मेटल सिरेमिक क्राउन ऑन मैक्सिलरी प्रीमोलर विद 1 मिलीमीटर शोल्डर एपिकल, 1 मिलीमीटर शोल्डर है आपका apical to the cemento enamel junction. Notice the additional destruction of the axial tooth structure required to produce a shoulder at this level.
अब इसके लिए जो है ना, यहाँ पे शोल्डर बनाने के लिए आपको एडिशनल स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है. Preparation for metal ceramic crowns on maxillary premolar with the chamfer apical to the cemento enamel junction, the amount of axial reduction is similar to the required of the shoulder at the usual position. अगर आप cemento enamel junction से नीचे लेके जा रहे हो तो आपको shoulder बनाने के लिए ज़्यादा reduce करना पड़ता है tooth का structure. अब vertical concavities in axial walls of tooth preparation extend occlusally from the invagination where finish lines cross the furcation flutes. यहाँ पे आपके furcation flutes हैं, ये वाले. ठीक है. Vertical concavities of axial walls of the tooth preparation extend occlusally from the invagination where finish lines of the furcation flutes. ये axially से ऊपर जा रहा है. Anatomical facial groove of the mandible first molar merges arrow with the vertical concavity extending from the furcation flute. Furcation flute से vertical cavity. अब ओवर टेपर्ड अगर आपके पास टूथ है तो क्या इफेक्ट आएगा, किस पे आएगा, आपकी रिटेंशन पे इफेक्ट आएगा. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यू गिव आइदर बॉक्सेस और स्टेप्स, बेवल दे दिया यहाँ पे, या आप इसमें ग्रूव्स डाल दो. ठीक हो गया. या पूरे का पूरे स्ट्रक्चर को आप फ्लैटन आउट कर देते. यहाँ पे देखो ओवर टेपर्ड टूथ है, इसको ठीक करने के लिए इन्होंने क्या किया है, ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल फ्लैटन आउट कर दिया. रिटेंशन इंप्रूव करने के लिए जो बक्कल और लिंगुअल साइड्स हैं उनको स्ट्रेटन और फ्लैटन आउट कर दिया ताकि रिटेंशन इंप्रूव हो जाए. अगेन फर्दर कंपनसेशन इज गेन बाय रिमूविंग ओल्ड अमलगम. इसमें ओल्ड अमलगम फिलिंग्स थी, उनको रिमूव किया था. उससे क्या हो रहा था, अंदर से ऑटोमेटिकली एक किस्म की रिटेंशन फॉर्म बन रही है टूथ के स्ट्रक्चर में. एडिशनल grasping area बन रहा है. Into the crown preparation left. The various features are easily seen in the stone cast preparation right. ठीक हो गया. अब over tapered, over shortened preparation. अब दो fixed bridge abutments के लिए. Preparation is recouped by using shoulder and multiple grooves. Grooves दे दिए और shoulder यहाँ पे बना दिए. Shoulder, multiple grooves. Retention improve हो जाती है. ठीक हो गया. Additional of multiple grooves can also be used to enhance retention. ग्रूव्स जो डाली हुई है यहाँ पे, ये वाले और से देखने वाली चीज है. ठीक है. इससे क्या हो रहा है, एज सीन ऑन द फुल veneer preparation on mandibular premolar left facial view, right occlusal view. ये facial surface पे ये आपको ग्रूव नजर आ रहा है, लिंक occlusal view में यहाँ पे ग्रूव नजर आ रहा है. तो रिटेंशन को इंप्रूव करने के लिए हमने ये सारी हरकत की. ठीक है. आगे multiple grooves can be added to amalgam core in the very short maxillary molar. Maxillary molar short है, उसमें आप retentive grooves डाल सकते हो ताकि hold कर पाए आपको. As seen in the densite stone cast, ये देखो यहाँ पे grooves नजर आ रहे हैं, retention improve करने के लिए हरकत है. Again, extensive lesion थी tooth की, उसके amalgam remove किया. Removal or restoration reveals adequate bulk of the length of the tooth structure to restore the tooth without hole. इसको फिल किया और फिर वही उसी तरह ग्रूव्स दे दी. The excavated areas, the vital core is protected with cement paste. Cement paste डाला और फिर retentive grooves और boxes बना दी. इसमें क्या आ रहा है, mesial box नजर आ रहा है आपको. ठीक हो गया. आपको distal lingual groove नजर आ रहा है. distal lingual groove यहाँ पे आ गया. Mesial box, converted parts of the crown preparation, caries on the distal lingual aspect of the tooth has been incorporated into the box. जो caries जहाँ पे थी वो box के अंदर incorporate कर दी है. And the grooves have been placed with solid tooth structure on the mesiolingual and distofacial aspects of the tooth. A tooth with carious axial wall having undercuts. Carious tooth है और इसके नीचे undercuts है. देखो इस एरिया के नीचे undercuts है. केरीज को रिमूव किया, सीमेंट के साथ फिल किया और उसको क्राउन को प्रिपेयर कर लिया. After filling the defects with polycarboxylate cement base, a classic full veneer crown preparation can be done. अब रिटेनर्स के तौर पे जब यूज करेंगे फॉर अ ब्रिज, उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या रखना. अब देखें यहाँ पे जो है रिटेनर्स सेकेंडरी अबटमेंट प्लेस्ड. इंटेंशन जब कॉन्टेक्ट ज्यादा है, जो स्पेस ज्यादा है, तो ज्यादा दांत बनाने से इसका मतलब ये नहीं कि रिटेंशन इंप्रूव हो जाएगी. वी हैव टू मेक श्योर कि मिनिमल टूथ डिस्ट्रक्शन, तो
उसके सिनेरियो के अंदर रिटेंटिव ग्रूव्स हम जो है abutment teeth बन देंगे जो साइड पे होते हैं. The best way, the most effective location for a groove to resist torque is the plane perpendicular to the axis of the torque. ये axis of the torque है और जो groove है perpendicular है. ये 90 डिग्री का एंगल बनता है जो आपने groove दिया. ये 90 का एंगल बनता है. ठीक है, ये 90 का एंगल बनता है, perpendicular है. Straight pontex, the load on the long span with straight pontex produce torque around the facial-lingual axis. Facial-lingual axis पे आपके torque बन रहा है. Resistance can be best enhanced with the addition of facial and lingual grooves. अब facial surface के ऊपर और lingual surface के ऊपर grooves दे दिए जिसकी वजह से आपकी retention improve होगी. Facial surface, lingual surface and the facial surface. Deflection will be 20 times as great, 20 times the span of the length is tripled. जितना span जो है E densitous area का ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा force apply होगी to structure के ऊपर. जितने बीच में आपने pontex use करना है उतना ज़्यादा आप में center में bridge के तौर पे force पड़ेगा. 8 times अगर जो है 2 span. Again, the load of the pontex that lies facial to the intra-abutment axis line produces torque primarily towards the axis. Torque produce कर रहा है axis के ऊपर. ठीक हो गया? The most effective location for supplemental grooves in this situation is on the mesial and distal surface. Mesial और distal surface पे आपने करना है. जब load pontex का जो है जब force apply हो रही है facial surface के ऊपर आ रहा है. जब patient bite करता है तो फेशियल सरफेस के ऊपर लोड ज्यादा पड़ रहा है तो ये जो है रोटेट इस डायरेक्शन में करेगा. इसको सप्लीमेंट करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए कि अपनी जगह से मूव ना करें हम जो है मीजियल और डिस्टल सरफेस के ऊपर ग्रूव्स दे रहे हैं. दूसरी केस सिनेरियो में क्या था जब लोड प्रॉपर पड़ रहा है लेकिन टॉर्क की वजह से आपकी इस डायरेक्शन में जो है आपकी मूवमेंट हो रही थी, रोटेट हो रहा था, उसके अंदर आप बक्कल और लिंगुअल देते हो. इस केस सिनेरियो में पूरे को पूरा इस डायरेक्शन में आपके टूथ स्ट्रक्चर के डायरेक्शन में एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है. तो इस केस सिनेरियो में हमने डिस्टल और मीजियल एस्पेक्ट में देना. सारा डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है. अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है और टॉर्क की वजह से पूरे का पूरा टूथ स्ट्रक्चर रोटेट करेगा, जो pontex है और जो आपने प्रिपेयर किया वो मूव करेगा, तो उसी को सप्लीमेंट करने के लिए हमने ग्रूव्स देने हैं. और ये कैसे हमें पता चल सकता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स जाएगी? बाय यूजिंग आइदर क्या नाम है आप क्या पेपर कौन सा है ये याद तो मैं बताता हूँ. खैर, नंबर ऑफ अबटमेंट एंटीजोज आपने देखने पेरिडोंटल लिगामेंट. जितने दांत मिसिंग हो उतने ज्यादा आपके अबटमेंट की स्पेस का हिसाब है. ठीक है, अब ये वाला दिस इज फीजिबल क्योंकि इतना पेरिडोंटल स्पेस इज actually less than the periodontal space occupied by premolar and the second molar. Over here it is at the margins. Premolar और molar की जो वो periodontal space है, it is almost equal to the missing teeth. This is less favorable as compared to this one. This is unfavorable. इस पर जब force apply होगी तो ये इसने move करना ही करना. अगेन डिफ्लेक्शन की बात आ जाती है. अगर यहाँ पे अगर आप अबटमेंट लगा दे तो सारा कुछ कर दे तो क्या चांस है कि यहाँ से डिटेंशन के इफेक्ट आएंगे. ऊपर से फोर्स अक्लूजल पड़ेगी, अक्लूजल से फोर्स पड़ेगी. अगर ये आपकी डिटेंशन की एक वो है तो अक्लूजल से फोर्स करेगी, इट विल बेंड. बेंड करने के बाद क्या होगा, यहाँ से लिफ्ट होगा और यहाँ से भी रिटेनर से लिफ्ट होगा, तो बिकम्स अनफेवरेबल. Deflection will be 27 times great if the span of the length is tripled. 8 times. ठीक हो गया. अब the margins of the molar retainer lies too close to the pontic connector, makes it difficult to finish, cleanse, and inspect. The finish line on the premolar has been carried further facially, gingerly, and placed in more accessible areas. ठीक है, क्लीन भी रखना है इसको. अगर ये पूरे का पूरा दांत का स्ट्रक्चर ऊपर कवर करेगा तो क्या इश्यू आ सकता है? फूड इंफेक्शन होगी और वो इरिटेशन कॉज करेगा और फर्दर डिजीज कॉज करेगा. तो यूजुअली फेशियल थोड़ा सा आप रेस्टोरेशन को ले जाते हो ताकि अंदर से क्लेंजिंग एरिया बना देते. कैंटिलीवर ब्रिजेस है फोर्सेस कंसंट्रेटेड ऑन वन साइड ओनली. नंबर ऑफ अबटमेंट्स, लोकेशन ऑफ अबटमेंट और एडिशनल फीचर्स.
नंबर ऑफ अबटमेंट एक है, कैंटिलीवर फोर्सेस ये विथस्टैंड कर सकते हैं 2 अबटमेंट। अब क्या है, इम्पैक्ट ऑफ द कैंटिलीवर पॉन्टेक प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग लिफ्टिंग फोर्स। यहाँ पे फोर्स पड़ेगा तो यहाँ से लिफ्ट करेगा। रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग फेशियल एंड लिंगुअल ग्रूव्स। फेशियल और लिंगुअल ग्रूव्स अगर आप डाल दो तो स्ट्रक्चर के ऊपर, एंड बाय मेकिंग द एक्सियल सरफेस that is most distant from the pontic as nearly parallel to the wall nearest to the pontic as possible. ये जो axial wall है, it should be nearly parallel to the pontic. ये pontic की wall आ रही है, तो ये भी straight होना चाहिए। ठीक हो गया? And making the axial surface most distant pontic as nearly parallel to the wall nearest to the pontic as possible. The wall nearest to the pontic must be as long as possible. ये वाली जो wall है, as long as possible. The wall nearest to the pontic must be as long as, thereby lowering the fulcrum. Fulcrum जो ये form हो रहा है, ये wall extensively नीचे तक लेके गए हैं, जिससे fulcrum नीचे आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो force पड़ेगी वो distribute, thereby lowering the fulcrum, increasing the angle at which the arc displacement strikes the distal wall. ये distal wall है, इस पे arc displacement कहाँ पे strike करेगी। अब ये remove करने की कोशिश करें तो ये वाला जो portion है tooth का, ये prevent करेगा from removal। ठीक हो गया? यहाँ पे force apply होगी, इसने remove हो जाना। तो ये जो आपको कैंटिलीवर का जो डिस्टेंस है वो अगर ज्यादा है तो आपका रिटेंशन पे इफेक्ट आएगा एंड दिस कुड लीड टू फेलियर। तो इस केस सिनेरियो में आप पॉन्टिक छोटे साइज का बना दें। मिसिंग अपर लेटरल इंसाइजर कैंटिलीवर फिक्स पार्शियल डेंचर फॉर कैनाइन्स। ठीक है? Up to be successful, every single abutment cantilevers require very favorable occlusion. Occlusion इसमें favorable होनी चाहिए। अब फोर्स जब इसको बकली पड़ेगी तो उसने रोटेट करना है दांत। अब जब टिप करेगा, टिपिंग की इसके लिंगुअल साइड पे आएगा तो टिप करेगा आगे की तरफ। अब दो कैंटिलीवर फोर्सेस अगर आप दोनों के साथ जोड़ दिया तो फोर्स अप्लाई होगी, तो दो स्ट्रक्चर लेटरल सेंट्रल इंसाइजर और केनाइन पे फोर्स पड़ेगी और वो आगे की तरफ पुश, अंदर की तरफ पुश करेगा। तो ये सारी चीजें देखें लोग के ओक्लूजन मस्ट। समरी क्या है गाइडलाइंस? स्पैन आपका 2 पोस्टीरियर टीथ से ज्यादा या 4 इंटीरियर टीथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोर्सेस आपकी मैकेनिकल फीचर्स इन प्रिपरेशन एंड फिक्स पार्शियल टेंशन। नंबर ऑफ अबटमेंट्स आपने एंटीज लॉ देखना है। लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अबटमेंट्स बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड्स। एडिशनल फीचर्स ग्रूव्स एंड बॉक्सेस, वेयर टू बी लोकेटेड। अब ये देखो, ये टिल्टेड केस सिनेरियो, हमारे पास दो ऑप्शन है, दो तीन ऑप्शन है टिल्टेड टीथ के केस सिनेरियो में। एक तो है कि आपने ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस लगाया और टिल्ट को आपने रिड्यूस कर दिया, 3 अगले दांतों को सिंगल मोलर को ये पीछे की तरफ पुश करेगा और इसको स्ट्रेटन आउट करेगा। दूसरा केस सिनेरियो ये है कि आप टूथ की प्रिपरेशन ऐसे करते हो कि जो आपका पॉन्टिक है जो रिटेंशन एरिया लगा रहा है, प्रिपरेशन एक्सियल सरफेस ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर removed evenly. If necessary, teeth should be orthodontically repositioned. Uniform tooth reduction is conservative of tooth structure. अगर आप यूनिफॉर्म नहीं करोगे, पाथ ऑफ इंसर्शन नहीं बनेगी, तो ज्यादा टूथ का स्ट्रक्चर रिमूव करना पड़ेगा आपको, सिर्फ आपको ब्रिज लगाने के लिए। इस केस सिनेरियो के अंदर ये आप देखें, टूथ को अगर हमने टिल्ट वापस कर दिया अपने ओरिजिनल लोकेशन पे, तो टूथ रिडक्शन हमने कम की है। लेंथी प्रोसीजर नो डाउट, लेकिन चल जाता है। Another preparation is कि आप जो है टूथ की क्राउन की प्रिपरेशन इस तरह कर रहे हो कि आपने पाथ ऑफ इंसर्शन ही चेंज कर दी है। ठीक है? या यहाँ पे आपने क्राउन की कटिंग ऐसे की है, क्राउन की कटिंग ऐसे की है, स्लॉट्स बना दिए हैं और फिर आपने पाथ ऑफ इंसर्शन दे दिए। पार्शियल क्राउन कटिंग करके कोपिंग बना के आपने प्लेस करना है। ठीक है? यहाँ पे स्लॉट्स दे दिए हैं फॉर रिटेंशन। ठीक है? इसकी पाथ ऑफ इंसर्शन इस डायरेक्शन में, इस पाथ की वर्टिकल, इसकी भी वर्टिकल। पेयर अबटमेंट्स क्या है कि आपका सिंगल दांत सेंटर में प्रेजेंट है, इधर आप लगाओगे या नहीं लगाओगे एक फुल स्पैन ब्रिज? आप नहीं लगाओगे, क्योंकि ये जो पेयर अबटमेंट होगा दिस विल एक्ट एज अ फल्क्रम, और जब भी कोई फोर्स अप्लाई होगी इस दांत के स्ट्रक्चर पे तो ये रॉक करेगा। तो बेसिकली ये आपका पेयर अबटमेंट है, ये आपका टूथ स्ट्रक्चर है। ठीक है? जब भी कोई फोर्स इस एरिया में पड़ेगी तो ये जो फल्क्रम के तौर पे एक्ट करके रिमूव करने की कोशिश करे। इधर फोर्स पड़ेगी, अगेन फल्क्रम की तरह एक्ट करेगी। इधर फोर्स अप्लाई होगी, फल्क्रम की तरह एक्ट करेगा। तो ये जो सेंटर में जो दांत है, इट विल एक्ट एज अ फल्क्रम। इसके
कंडीशन में रिड्यूस करने के लिए हम बेसिकली इस तरह के ब्रिजेस नहीं बनाएंगे। हम तो नॉन रिजिड कनेक्टर के साथ लगा के इसको करेंगे कि जब इस पे फोर्स पड़े तो वो डिस्पर्स हो जाए, ज्यादा फोर्स नहीं आपने करनी। या कैंटिलीवर पॉन्टिक बना दोगे आप, फ्री एंड बना दोगे इसका एक। A non-rigid connector on the middle abutment isolates force to the segment of the fixed partial tensor. अब segment आपका एक fixed का है और एक free and moving है। जब भी force यहाँ पे apply हो तो fulcrum जो है इसमें act नहीं करता ये fixed partial tensor which is applied. अब preparation modification जो है accommodate करना rest of removal partial tensor. अब closal rest sheets बना देते हो आप, अगर आपने clasp बनाने हैं तो closal rest sheet अगर यहाँ पे बना रहे हो तो उसके अंदर आपने रिमूव पार्शियल टेंसर के लिए क्लोजल रेस्ट बनाया टूथ स्ट्रक्चर के अंदर। अब मिसिंग K9 है, मिसिंग K9 में आप फिक्स पार्शियल टेंसर की तरफ नहीं जाते यूजुअली। क्यों? क्योंकि कॉर्नरस्टोन है, ज्यादा फोर्सेस अप्लाई होते हैं, फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। The prospective abutments are lateral incisor, usually the weakest tooth in the entire arch. Lateral incisor weakest tooth है और first premolar weakest posterior tooth है। No fixed partial denture replacing K9 should replace more than one additional tooth. अगर आप फिक्स पार्शियल डेंचर दे रहे हो K9 का, एक से ज्यादा दांत को रिप्लेस ना करें। An edentulous space created by the loss of K9 and any two contiguous teeth must be restored with a removable partial denture. अगर आपके इंटीरियर के 3 दांत मिसिंग है तो you will actually offer a removable partial denture than a fixed partial denture या implant की तरफ चले जाओ। कुछ दांत प्रेजेंट है लेकिन evenly spaced है, you can use that as a coping with fixed partial। ये भी कोपिंग्स के तौर पे लगा के उसके ऊपर आपने prosthesis लगा दी। कोपिंग। To conserve the tooth structure, the preparation of the axial surface should be as uniform as possible. Axial surface आपकी uniform as possible होनी चाहिए। The path of withdrawal यानी कि जब remove करेंगे should coincide with the long axis of the tooth. Long axis of the tooth के साथ आपका path of removal होना चाहिए। Which is for a mandible premolar is typically inclined 9 degrees lingually 9 degrees पे हो जब आप place कर रहे हो। Preparing the tooth perpendicular to the occlusal plane is commonly seen an error resulting in additional tooth reduction shaded area। जब आप इसको occlusal plane में करोगे तो reduce करना पड़ता है आपको ज़्यादा, अगर आप occlusal plane सही नहीं तो। Periodontically compromised tooth है, उसके अंदर आपने जो ना don't go for fixed partial denture unless or until the periodontal condition is improved. Avoid करना है unnecessary apical extension preparation की, ठीक है? जितना crown का preparation जरूरी है उतना करो, उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। Axial reduction आपने A or B tooth preparations with adequate axial reduction, axial A और B की axial reduction proper थी। Development of properly contourred embrasures के properly contourred areas आ गए हैं, center में जो triangles बन रहे हैं। Tissue is conserved by using partial coverage and supragingival margins whenever possible. Preparation C में क्या है? Preparing furcation areas adequately is important. Furcation area जो है आपके tooth के structure के अंदर ये आपका है lower mandible। तो furcation आपके जो roots हैं आपकी कौन सी आ रही हैं? दो रूट्स है आपकी मैंडिबल मोलर की, जो एक जा रही है आपकी मीजियल, एक आ रही है डिस्टल, ठीक है? तो उसके बीच में फ्रिकेशन एरिया है, उस फ्रिकेशन एरिया में आप ग्रूव्स देते हो, ठीक है? एक्सेसिव restoration will be extensively contoured making plaque control difficult। अगर आप जो है क्या नाम है इसको कंट्रोल प्रॉपर नहीं बनाओगे तो प्लाक कंट्रोल होना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर वाले एरिया में इस लोकेशन एरो हेड जहाँ पे आ रहा है वहां पे खाना फंसेगा और स्वेलिंग होने के चांसेस। काम का फायदा क्या, क्राउन कटिंग का फायदा क्या अगर आपने उसको प्रॉपर्ली शेप और फॉर्म नहीं दिया। अब मार्जिनल प्लेसमेंट जो है सुप्राजिंजुअल, इक्विजिंजुअल, सबजिंजुअल। अब सबजिंजुअल मार्जिन्स आर इंडिकेटेड टू इंक्लूड एन एग्जिस्टिंग रेस्टोरेशन। एग्जिस्टिंग रेस्टोरेशन को अगर आप इंक्लूड कर रहे हो तो आपने margins subgingival to extend the apical to the proximal surface, adequate proximal clearance होनी चाहिए। C&D to hide the metal color of the metal ceramic। अगर interiors के लिए है supragingival तब जाओगे जब आपने metal की जो line को hide करना है ना, तो वो उसके सिनेरियो के अंदर आप सब आगे ले जाते हैं aesthetic condition में।
Margin adaptation क्या है? Rough irregular margin will make it fabricated of accurately fitted restoration almost impossible. An accurately fitting margin is possible only if the preparation is smooth. Preparation smooth होगा तो फायदा है, अगर jagged edges इस तरह के बनाओगे rough वाले तो अल्लाह ही हाफिज़ है. Occlusal consideration क्या देखनी है? Non-replacement of missing teeth has led to supra-occlusion of the producer wingtip. Basically दांत यहाँ पे नहीं थे तो ये ज़्यादा आ गए. इसके सिनेरियो में क्या करोगे? Teeth reduced with the help of trial tooth preparation and diagnostic waxing. Restoration with anterior guidance. Anterior guidance के साथ आपने posterior teeth को restore कर दी. Tooth को आपने prepare किया, occlusal को normalize किया और फिर अल्लाह का खैर